अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जो हमने लास्ट टाइम भी कुछ प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखी थी। एक वो प्रैक्टिस 1 थी। आज जो हमने करना है वो है प्रैक्टिस सेट 2। तो आज हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें प्रिंट करवानी है और हमारे कौन कौन से टास्क हैं। मैं जल्दी से पेंट ओपन कर लेता हूँ। पेंट। तो यहाँ पे हमने पहले जो हमारा पहला टास्क है वो हम आहिस्ता आहिस्ता ना टास्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इधर बना के भी दिखा देता हूँ कि मैंने मतलब क्या प्रिंट करवाना है। हम सबसे पहले ये नंबर्स प्रिंट कराएंगे, 1 से लेके 10 तक। इस तरह हमने नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। हम नंबर प्रिंट करवा के देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम बार बार एक चीज़ रिपीट करने के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। अब मैं इसको सिंपली भी प्रिंट करवा सकता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन के अंदर 10 लाइन लिख के, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं लूप यूज़ करूँगा, फिर इसको एक ही बार प्रिंट करवा लूँगा। मैं इसको यूज़ करता हूँ लूप को, मैं फॉर लूप यूज़ करता हूँ। मैं फॉर लूप का पहले स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर मैं इसके अंदर एक स्टार्टिंग इंडेक्स देता हूँ कि कहाँ से लेके लूप स्टार्ट होगी। 1 से लेके स्टार्ट होगी। मैं ए इज इक्वल टू रख लेता हूँ 1, कोई भी वेरिएबल, फिर सेमी कोलन, फिर आगे मैं रखता हूँ इसका जो कंडीशन होगी हमारी, कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगी। कहाँ तक चलेगी मैं करता हूँ 10 तक। जब तक ए लेस देन और इज इक्वल टू 10 रहेगा तब तक हमारी लूप चलेगी और ए का इंक्रीमेंट भी आगे लग जाएगा। तो मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ ए को, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अभी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो चुका है आपके सामने। तो अब हम देखते हैं कि हमने तो ये पहले भी किया हुआ है। हमने जो करवाना है तो हमने ये है कि हमने करना ये है कि ऑड नंबर और इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं। अब वो कैसे होंगे वो हम पहले उसका एक बना लेते हैं कि हमने करना क्या है। हम पहले करवाते हैं ऑड नंबर 1 3 5 7 और 9। हमने ये ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं इन 10 में से। ये जो हमने 10 नंबर लिखे हैं ना इधर, इसमें से हमने ये ऑड नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 से लेके 9 तक। तो अब हम देखते हैं हम किस तरह करवा सकते हैं। मैंने आपको ऑपरेटर्स के जो हम हमारा ट्यूटोरियल था ना ऑपरेटर्स का, उसके अंदर मैंने आपको एक मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ाया था, वो किस लिए यूज़ होता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वो किस लिए यूज़ होता है। मैं आपको सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ साउट। मैं आपको ना 5 का मोड लेके दिखाता हूँ। मोड होता था परसेंटेज 2 से, जब 5 का लेंगे मोड 2 से, तो अब देखते हैं इसका रिमाइंडर क्या बचता है। जो बचने वाला डिजिट होगा वो क्या होगा। अब ये बच रहा है 1। अब बात एक याद रखनी है कि जिस नंबर का हम 2 से मोड लेते हैं, अगर जिस भी नंबर का हम 2 से मोड लें, अगर तो उसका रिमाइंडर 1 बचे, वो नंबर होता है ओड। अब आपको पता है ये 5 है, ये ओड है। अब हम इसका 2 से मोड ले रहे हैं, इसको रन कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे आ रहा है 1। इसका मतलब है 5 एक और नंबर है। अब मैं एक इवन नंबर इधर देता हूँ, मैं देता हूँ 4। तो अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, तो अब इधर आएगा 0। अब एक और बात याद रखनी है कि जब हम मोड लेते हैं ना किसी भी डिजिट का 2 से मोड लेते हैं, तो 0 आए तो वो होता है इवन नंबर, और अगर 1 आए वो होता है ओड नंबर। अब हम करके देखते हैं। मैं चाहता हूँ, मैंने आपको पेंट के अंदर बना के भी दिखाया है कि मैं इन 10 नंबर्स में से इनको प्रिंट करवाना चाहता हूँ 1357 को, बाकी इग्नोर करना चाहता हूँ। तो अब हम देखते हैं। मैं करता ये हूँ कि एक बनाता हूँ फॉर लूप। पहले तो हमने ये देखना है कि हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। उसके बाद का काम है जो हमने उसमें से मतलब एब्स्ट्रैक्शन करनी है, अपने डिजिट निकालने हैं ओड नंबर के। मैं पहले इसका सिंपली स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, फिर मैं इसके अंदर कंडीशन भी लगा देता हूँ। कंडीशन वगैरह वेरिएबल वगैरह है, 1 ए इज इक्वल टू 1, ए से 1 से चलेगा, और कंडीशन भी लगा देता हूँ कि 10 तक चलेगा, फिर इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि अभी मैं प्रिंट तो मैं करवा दूँगा। शाउट ए प्रिंट कराया मैंने, तो मैं जब प्रिंट कराता हूँ, मैंने प्रिंट कराया इसको, तो ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो चुका है। अब हमारा जो मेन काम है वो हमने इसमें से ओड नंबर निकालने हैं। अब आपको मैंने इफ़ एल्स पढ़ाया था, इफ़ एल्स मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा। मैं करूँगा इफ़, कंडीशन लगाऊंगा, तो इफ़ यूज़ करूँगा। इफ़ के अंदर मैं करूँगा ये कि मैंने आपको भी मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ाया है, ठीक है। मैं अब करता ये हूँ कि अगर इफ़ ए का मोड
कंडीशन लगा रहा हूँ ए का मोड 2 से लें और आंसर आ जाए इज इक्वल टू 1, तो प्रिंट हो जाए, ए प्रिंट हो जाए। अब सिंपली वो करेगा ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब, अब ए है, ए क्या है, ए हमारा इंडेक्स है जो 1 से लेके 10 तक जिसके अंदर वैल्यू आ रही है। तो अब जब इधर एक होगा, ए का 2 से मोड़ लें तो एक ही आएगा, तो यहाँ पर एक प्रिंट हो जाएगा। जब फिर यहाँ पर 2 आएगा, 2 का 2 से मोड़ लिया जाएगा तो 0 बचेगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी रॉन्ग, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो दोबारा वो लूप चलेगी, यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 का 2 से मोड़ लें तो इक्वल टू 1 नहीं होता, 1 बचता है, उसका रिमाइंडर 1 बचता है, तो फिर इधर 3 प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू थी। फिर दोबारा हमारा प्रोग्राम चलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 का 2 से मोड़ लें तो कुछ 0 बचता है, क्योंकि 2 4 को मुकम्मल डिवाइड कर देता है, 0 आता है, फिर कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, तो कुछ भी प्रिंटर नहीं होगा, लूप दोबारा चलेगी हमारी। इस तरह ये पूरा प्रोसीजर चलेगा। अब दोबारा इसको रन करवा कर देखते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो प्रिंट होती है कि नहीं। अब ये देखें 13579 प्रिंट हो चुका है। हमने पहले किया ये है कि 1237, ये जो हमारे जो नंबर थे ना, ये सारे, ये 1 से लेकर 10 तक जो हमारे नंबर थे उसको हमने प्रिंट करा लिए पहले। उसके बाद हमने उसकी एब्स्ट्रैक्शन किया, हमने उनमें से और नंबर प्रिंट किए हैं, ठीक है। तो अब हम करते ये हैं कि हमने और नंबर तो प्रिंट करवा लिए हैं, अब हम करते ये हैं कि हम इसी तरह हम इवन नंबर भी प्रिंट करवा कर देखते हैं। इवन नंबर मैं आपको इधर बना के भी दिखा देता हूँ। इवन नंबर का चार्ट बना कर देख लेते हैं हम इधर। सिंपली यहाँ से होगा ये कि जो होते हैं ना 2 4 6 2 4 6 8 और 10। अब जो हमारे मेन नंबर्स थे ना 1 से लेकर 10 तक, उसमें से हमने ये और नंबर भी पहले प्रिंट करवा लिए। अब हमने 2 4 6 8 10 प्रिंट करवाना है, ये हमारे हैं इवन नंबर। तो अब हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है ए का मोड लें 2 से इज इक्वल टू 1 है, ये हमारी कंडीशन है ओड नंबर के लिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम कंडीशन लगाएं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रिंट हो इवन नंबर। तो अब हम कंडीशन लगाते हैं ए, जो हमारा ए है हमारा करंट इंडेक्स, ए का मोड लें 2 से और इज इक्वल टू आए 0। तो इसका मतलब ये है कि ये इवन नंबर करवाएगा। मैंने आपको पहले मोड का ऑपरेटर करके दिखाया है कि करता क्या है। अगर तो किसी भी नंबर का 2 से मोड़ लें, उसका रिमाइंडर 1 आए, वो ओड नंबर होता है। अगर किसी नंबर का 2 से मोड़ लें और उसका रिमाइंडर 0 बचे, वो होता है इवन नंबर। ये कंडीशन तभी ट्रू होगी कि जब किसी नंबर का जो भी इधर इंडेक्स में नंबर आएगा उसका रिमाइंडर 2 से मोड़ लेने पे 0 आता होगा, तब ये प्रिंट होगा। अब इधर 1 आएगा, अब 1 का 2 से मोड़ लें तो 1 ही बचता है, रिमाइंडर आता है, बट कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, वो कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएगा। हम इसको चला के देखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारी ये आउटपुट आने लगी है, ये देखिए 2 4 6 8 10। अब इसने प्रिंट करवा दिए जो 1 से लेके 10 तक हमारे नंबर थे ना, उसके अंदर जो हमारे इवन नंबर आते थे उसने प्रिंट करवा दिए। तो अब ये हो कैसे रहा है, यहाँ पे पहले आया 1 इंडेक्स, उसका हमने 2 से रिमाइंडर लिया तो बचा 1 बचता है, तो ये होगी कंडीशन रॉन्ग, उसने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। लूप दोबारा चली, यहाँ पे आ गया ए में 2 आ गया, ए के अंदर जब 2 आया तो उसने मोड़ लिया 2 से, तो बचा 0, तो उसने 2 प्रिंट करवा दिया। इसी तरह 10 तक प्रोसीजर हुआ, जिस नंबर का 2 से मोड़ लेने पे 0 आ रहा था उसने वो इधर प्रिंट करवा दिया, बाकी इग्नोर कर दी, बाकी कंडीशन ही रॉन्ग होगी, इस वजह से कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब हमारी ये दो टास्क तो हो गए हमारे कि पहले हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाए, फिर हमने उसमें से ऑड नंबर प्रिंट करवाए, फिर हमने उसमें से इवन नंबर प्रिंट करवाए। अब हमने देखना है एक और टास्क, उसमें ये है कि ये बहुत ही कह रहे कि आपकी लॉजिक डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छा टास्क है। तो अब करेंगे ये कि यहाँ पे एक और चीज़ बना लेंगे। अब मैं चाहता हूँ, मैंने ओड नंबर तो प्रिंट करवा लिए हैं, इवन नंबर तो प्रिंट करवा लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा ओड नंबर प्रिंट करवाऊँ, ओड नंबर 9। तो अब हर दूसरे नंबर के साथ माइनस लगाओ, मैं ये चाहता हूँ। अब मैं नीचे आऊँगा, मैं सारा आपको आउटपुट इस तरह के दिखा दूंगा कि मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ। ये 1 से लेकर 10 तक जो नंबर होंगे ना हमारे,
उसके अंदर से हमने एब्स्ट्रैक्शन करनी है ओड नंबर्स की, और हर दूसरे नंबर के साथ माइनस लगा होना चाहिए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की हमें आउटपुट चाहिए। अब मैं इस आउटपुट को जनरेट करवा के दिखाता हूँ आपको। मैं करूँगा ये, पहले तो हमने करना ये है कि हमने ना 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने फिर ओड नंबर प्रिंट करवाने हैं। आपको इतना तो मैंने पता होगा। हमने करना ये है कि यहाँ पे बनाएंगे एक, पहले बायर बायर मैंने आपको एक बूलियन पढ़ाया था। बूलियन होता है एक डाटा टाइप होता है जो जिसकी वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे एक बूलियन बनाऊँगा, बूलियन ए नहीं बनाता, मैं बना देता हूँ चेक, चेक बना लेता हूँ चेक के नाम से। चेक इज इक्वल टू, भी फिलहाल कर देता हूँ इसको ट्रू। मैंने इसको ट्रू कर दिया सिंपली। अब मैंने करना ये है कि मैं सोचूंगा ना कि मैंने यार ओड नंबर तो मैंने प्रिंट करवा रहे हैं, अभी इसके अंदर ओड नंबर ऐसे प्रिंट हो रहे होंगे 1 से लेकर 7 तक। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ओड नंबर तो प्रिंट करवाने हैं, मैंने फिर मैंने करना ये है कि मैंने उसके हर दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस भी लगाना है। मैं करूँगा ये कि इसके अंदर ही एक और इफ एल्स लगाऊंगा, एक और इफ एल्स ऐसे लगेगा इफ, और एक बना लूँगा एल्स। ये हो गया। अब मैं करूँगा ये कि इस कंडीशन के अंदर दोनों के अंदर ना प्रिंट करा दूंगा ए। अभी मैं सिंपली करके आ रहा हूँ, ए प्रिंट करा रहा हूँ। तो अब मैं करूँगा ये कि इधर कंडीशन लगी हुई है ये वाली, इसने वर्ड नंबर प्रिंट कराने। अब आगे और मज़ीद कंडीशन लग जाएंगी कि पहले नंबर के साथ प्लस आए, दूसरे नंबर के साथ माइनस आए। अब मैंने एक बूलियन बनाया जिसकी वैल्यू है ट्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाना चाहता हूँ 1 1। पहले मैं कर दूँगा, मैं इधर इधर सिंपली वैल्यू दे दूँगा चेक, जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है जिसकी वैल्यू मैंने ट्रू की हुई है, मैंने इधर दे दिया चेक, ठीक है। मैंने इधर चेक दे दिया कि उसकी वैल्यू ट्रू मिले। अब प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम हमारा चलेगा तो वो 1 प्रिंट कराएगा। कैसे? क्योंकि जब ए के अंदर इंडेक्स की वैल्यू 1 आएगी, वो 2 से उसका मोड़ लेगा, इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब उसका रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर प्रोग्राम अंदर आएगा, वो चेक करेगा, इफ़ की कंडीशन चेक करेगा कि चेक के अंदर कंडीशन ट्रू है। ज़ाहिर सी बात है मैंने इसकी कंडीशन ट्रू की हुई है, ट्रू, तो ट्रू मिलेगी। अंदर आके वो हमारा प्रोग्राम प्रिंट करवा देगा, 1 प्रिंट करवा देगा। अब बात उधर आती है कि हमने करना ये है कि हमने दूसरे दूसरे है ना जो दूसरे एलिमेंट उसके साथ माइनस लगाना है। मैं करूँगा ये कि मैं जाते जाते ना, अब दूसरा मैंने काम करना है कि मैंने एल्स के अंदर ना माइनस वाला प्रिंट करवाना है। अब वो मैं करूँगा कैसे? वो मैं करूँगा ऐसे कि पहले तो मैं कर लेता हूँ कि माइनस, वैसे इधर ना स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ, -7 लगा लूँ एक ही वैल्यू के साथ। तो अब मैं करूँगा ये कि मैं जब 1 प्रिंट करवा लूँगा ना, इस इफ़ के थ्रू 1 प्रिंट हो जाएगा, पहला इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। मैं जाते जाते यहाँ से ना जो चेक की वैल्यू होगी, चेक जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है वेरिएबल, उसकी वैल्यू कर दूंगा फॉल्स, फॉल्स कर दूंगा। ये चेक जो मैंने ट्रू किया हुआ है, मैं जाते जाते इसकी वैल्यू कर दूंगा फॉल्स। तो अब जब लूप दोबारा चलेगी ना, अब लूप बाहर नहीं जाएगी चेक करने कि चेक की वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। जब वो दोबारा आएगी, वो चेक करेगी इधर आके, यहाँ पे 2 आया होगा, उसका मोड 2 से लेगी, 0 आएगा, नहीं प्रिंट होगा। फिर जब दोबारा आएगी यहाँ पे 3 आया होगा, 3 का जब मोड लेगी 2 से, इज इक्वल टू रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो फिर वो चेक करेगी कि चेक की वैल्यू ट्रू है कि नहीं। अब इसको जाते जाते मैंने इसकी वैल्यू कर दी है फॉल्स, अब उसको इधर वैल्यू मिलेगी फॉल्स। वो इस इफ़ को इग्नोर करके वो इस एल्स के अंदर आ जाएगा, एल्स के अंदर आके वो थ्री थ्री तो प्रिंट कराएगा, साथ माइनस भी प्रिंट कराएगा। ये चीज़ है। अब मैं अब 3 के बाद मैं चाहता हूँ कि मैंने 5 के साथ प्लस लगाना है, मतलब माइनस हटा देना है। तो मैं करूँगा ये सिंपली चेक के साथ जाते जाते, ये चेक लिखता हूँ इधर मैं, चेक के साथ जाते जाते वो ट्रू ले जाए। जब एल्स का प्रोग्राम रन हो तो वो प्रिंट कराए माइनस के साथ कराए, बट जाते जाते चेक की वैल्यू ट्रू ले जाए। क्यों? क्योंकि हमने उससे अगला जो वैल्यू प्रिंट करवानी है ना, वो हमने प्लस के साथ करवानी है। तो अब यहाँ से आएगा, प्रोग्राम चलेगा, चेक करेगा, यहाँ पे आया होगा 5 का 2 से मोड़ लेगा, इज इक्वल टू 1 ही बचेगा रिमाइंडर। वो इधर चेक करेगा। अब
यहाँ से मैंने लास्ट टाइम इसकी वैल्यू ट्रू कर दी है। जब मैं ट्रू कर दूंगा तो वैल्यू चेक की इसको ट्रू मिलेगी, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, आगे आके ये 5 प्रिंट करा देगा प्लस वाला। और इसी तरह ये रिपीट रिपीट होगा, जाते वक्त ये फॉल्स ले जाएगा, फिर चेक करेगा, चेक करते करते फिर ये फॉल्स के अंदर आएगा और 7 के साथ आके माइनस प्रिंट करवा देगा। फिर ये जाते जाते ट्रू ले जाएगा, ट्रू लेके जाके जब जैसे इसको ओड नंबर मिलेगा कोई इसके अंदर आएगा, अगर तो चेक ट्रू हुआ, ट्रू मैंने कर दिया इसको जाते हुए, ट्रू होगा तो इसको ये 9 प्रिंट करवा देगा। हम चेक करके देखते हैं। अभी हमारी आउटपुट प्रिंट हो चुकी है 1 -3 5 -7 और 9। सिंपली मैंने आपको लूप्स और इफ एल्स और मोड ऑपरेटर से एक प्रोग्राम करके दिखाया है, एक बूलियन बनाया है। मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने किया क्या है। मैंने किया ये है कि सिंपली जो है ना, अब देखिए ये मैंने एक बूलियन बनाया है, एक डाटा टाइप बूलियन के नाम से वेरिएबल बनाया है। बूलियन डाटा टाइप है उसकी और चेक उसका नेम है और उसकी वैल्यू ट्रू की हुई है। बूलियन के अंदर ट्रू या फॉल्स होते हैं। और मैंने ये एक फॉर लूप बनाई है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवा लिए। उसके बाद मैंने उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन की है कि मैं सिर्फ ओड नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ए का जब किसी भी ए एक वैल्यू है ना, हमने इधर इंडेक्स बनाया हुआ है, इंडेक्स का जब हम 2 से मोड लेंगे और इज इक्वल टू 1 आ जाए, मतलब रिमाइंडर 1 बचे, तो वो होते हैं ओड नंबर। हमने ओड नंबर प्रिंट करवा लिए। फिर हमने उसके आगे करना ये है कि हमने हर ओड नंबर के दूसरे नंबर के साथ माइनस लगाना है। तो माइनस लगाने के लिए मैंने इफ़ के अंदर एक और इफ़ एल्स लगाया। इफ़ अब मैंने उस चेक की वैल्यू ऊपर ट्रू की हुई है, ट्रू की हुई है, तो मैंने इधर आके इफ़ के अंदर उस चेक को दे देना है। उसको जब लूप चलेगी पहली बार उसको चेक की वैल्यू ट्रू मिलेगी तो वो आके सिंपली इधर ए प्रिंट करवा देगा माइनस के बगैर, मतलब 1 प्रिंट करवा देगा। फिर जाते जाते जब वो इसको प्रोग्राम कंपाइल होती होती चेक की वैल्यू दोबारा हम फॉल्स कर देंगे, उसके अंदर फॉल्स ले जाएगा। जब दोबारा लूप चलेगी तो उसे दोबारा इधर आएगा, वो उसे वैल्यू फॉल्स मिलेगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके पास एल्स का ऑप्शन आ जाएगा, एल्स के अंदर आएगा तो दूसरी वैल्यू वो आके 3 वाली आके माइनस लगा के साथ और 3 प्रिंट करवा देगा। अब इसी तरह सारा प्रोसीजर होगा, 9 तक हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैं दोबारा आपको प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ इसकी आउटपुट। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, ये देखें 1 से लेके 9 तक हमारी जो आउटपुट है वो माइनस के साथ आई है। बाकी सिंपली हमारा बहुत इजी लेक्चर था ये। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।